डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट्स फॉर्मेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में। उसमें हमने शॉर्ट की डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। शॉर्ट की डिफेक्ट्स में आपका जैसे ये मान लिया हमारे पास क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। अब इसमें इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रिमूव हो जाएंगे क्रिस्टल से और हमारे पास क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी और इसे हम कहेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट्स। इस डिफेक्ट्स के कारण यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये पॉजिटिव आयन के कारण है, ये नेगेटिव आयन के कारण है और कुछ मात्रा में हमारा क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा बाय आयोनिक मैकेनिज्म। क्या होती है आयोनिक मैकेनिज्म? एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ए नियर बाय आयन मूव फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू ऑक्युपाई ए वैकेंसी। दिस रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग ए न्यू वैकेंसी एंड another nearby ion move into it and so on. This process continue resulting in the migration of the vacancy and thereby of the ion from one end to the other end of crystal. In this way electricity gets conduct across the wall of crystal. Means इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा? आपके आयन मूव करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपके ये आयन है पॉजिटिव आयन और इसको इधर मूव होना है तो इधर जाएगा। सबसे पहले ये पॉजिटिव आयन की जगह जाएगा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। फिर दूसरा ये पॉजिटिव आयन आएगा, नेगेटिव सेम नेगेटिव वाले को सपोज इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है तो आपका यहाँ पे ये नेगेटिव आयन यहाँ आएगा, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, ये नेगेटिव आयन यहाँ आएगा। दिस इज द आयोनिक मैकेनिज्म। नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड? द एग्जिस्टेंस ऑफ वैकेंसी ऑल्सो अनेबल्स इजी मूवमेंट ऑफ एटम और आयन इन द क्रिस्टल चेंजिंग प्लेस विथ वन अनदर। दिस अकाउंट फॉर द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। मीन्स सेम है डिफ्यूजन। यहाँ आप देखिए कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है क्रिस्टल की? नहीं है, यहाँ आयन ही नहीं है। और अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे ये आयन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा पॉजिटिव आयन। यहाँ पे क्या हुआ आपका? जीरो होगी यहाँ पे कंसंट्रेशन, फिर ये आयन ये मूव करेगा। दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। नेगेटिव आयन के सेम केस में भी सेम है, नेगेटिव आयन यहाँ पे नहीं है, यहाँ से ये नेगेटिव आयन यहाँ आएगा क्योंकि साइज तो दोनों का सेम ही है तो यहाँ पे ये आएगा और आपका यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी यहाँ से ये। दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट फॉर्मेशन। नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट्स। कंसिडर एन आयोनिक क्रिस्टल कंटेनिंग कैपिटल N आयन इन विच स्मॉल n short key defects are produced by the removal of N cation and N anions from the interior of the crystal। हमने माना कि इसमें कैपिटल N तो टोटल आपके क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में कंटेनिंग N आयन्स है, कैपिटल N आयन्स है और N शॉर्ट की डिफेक्ट्स हैं। N क्या है? शॉर्ट की डिफेक्ट्स। N शॉर्ट की डिफेक्ट्स का मतलब है N ही केटाइन और N अनाइन रिमूव हो गए क्रिस्टल से। द डिफरेंट वेज इन विच ईच काइंड ऑफ आयन कैन बी रिमूव्ड इज गिवन बाय। क्या डिफरेंट वेज हैं? n माइनस n, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन, n माइनस n प्लस वन अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल। दिस इज द शॉर्ट की डिफेक्ट। नंबर ऑफ n इज द क्या है हमारे पास? n शॉर्ट की डिफेक्ट्स हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा कैपिटल N फैक्टोरियल माइनस n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल। क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट्स in a crystal means
क्रिएशन ऑफ डिसऑर्डर। कल हमने पढ़ा था कि जो डिफेक्ट है वो क्या है, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के लिए, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो आपका जितने डिफेक्ट क्रिस्टल होंगे उतना ही मतलब क्रिस्टल क्या होगा, आइडियल से आपका डिसऑर्डर्ड हो जाएगा सिस्टम। तो सिंस एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है डिफेक्ट इंक्रीज होने से, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम विद द क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट देयर इज इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टल। बोल्ट्जमान इक्वेशन क्या है, कल हमने देखी थी, S इज टू के ln W है। S यहाँ पे एंट्रोपी है, W यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, K यहाँ पे स्मॉल k है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी इसका होल स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन वैकेंसीज इज इक्वल। नेक्स्ट है, इफ स्मॉल e इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए शॉर्टकी डिफेक्ट्स। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट आएगा क्रिस्टल में। 0 डिग्री केल्विन पे तो आपका डिफेक्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए इफ स्मॉल e इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए शॉर्टकी डिफेक्ट, देन n शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए क्या होगा, देन n इंटू ई, n शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए हो जाएगा n इंटू ई, n into small e, then n into small e would be the energy required to create n Schottky defects. Let this energy is designated as E, capital E. Capital E means capital E is equal to हो गया this n into small e. अब हम पढ़ते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इक्वेशन। ये है डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस टी डेल्टा S। चेंज इन डेल्टा ए क्या है, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, दिस इज टी इज टेम्परेचर। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब अगर एस माइनस एस जीरो क्या मीन्स, एस जीरो मीन्स 0 डिग्री पे एंट्रोपी क्या होगी 0। डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, ई माइनस ई जीरो, तो ई जीरो भी डिफेक्ट, ई जीरो भी 0 हो जाएगा एस जीरो की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई माइनस टी एस, और एस की वैल्यू हमने पुट कर दी, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई दिस। अब इसे हम सोल्व करेंगे यूजिंग द स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है, एल एन एक्स फैक्टोरियल बराबर एक्स फैक्टोरियल एल एन एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है 2 एल एन एन फैक्टोरियल माइनस, ये अपॉन में है इसलिए माइनस लगाया, दिस आल्सो इन अपॉन इसलिए माइनस में लगाया। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाए, एल एन एन क्या हो जाएगा, x ln x माइनस एक्स एल एन 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 एल एन एन माइनस एन, और इस तरह हम इससे भी लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से n और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस एंड दिस, और हमारे पास इक्वेशन आएगी ये। अब ये वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है हमारी, दिस, इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आएगा, तो फिर क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन आई डेल्टा ए इज इक्वल टू ई माइनस 2 के टी एन एल एन एन माइनस स्मॉल एन एल एन माइनस एन एल एन एन। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम पर एट गिवन टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा ए अपॉन डेल एन होगा हमारे पास एट गिवन टेम्परेचर टी पे इज इक्वल टू 0, और डेल एन अपॉन डेल स्मॉल एन गिवन टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा 0, बिकॉज क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ एटम तो कांस्टेंट रहेंगे ना, तो एन इज द कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है, इनको पुट करेंगे इनको, और यहाँ पे आ जाएगा डेल
डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एन आपका एट गिवन टेम्परेचर पे इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमारे पास आएगा ई माइनस 2kT ln n माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू 0, दिस 0। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हमारे पास इसको सोल्व किया तो हमारे पास E इज इक्वल टू आ जाएगा 2kT ln n माइनस एन अपॉन एन, और यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, ln हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा हमारे पास E अपॉन 2kT। अब देखिए नंबर ऑफ एटम है ये, और n क्या है, नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट। तो नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट तो बहुत कम है टोटल नंबर ऑफ एटम से, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और ये अपन जो इक्वेशन आएगी हमारा ये आ जाएगी n एक्सपोनेंशियल लिखा तो माइनस है, माइनस E अपॉन 2kT। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन क्रिस्टल, n नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t टेम्परेचर, और एनर्जी E क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टकट डिफेक्ट। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स फॉर्मेशन। पिछले वीडियो में हमने फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है उनकी साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है, पॉजिटिव आयन छोटे होते हैं, नेगेटिव आयन बड़े होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन, दिस इज द इंटरस्टिशियल पोजीशन, दिस इज द वैकेंसी। तो यहाँ पे आ जाते हैं पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब डिफेक्ट क्रिएट हो गया। ये हमारे पास क्रिस्टल है AgBr का। नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, अब नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट सेम वैसे निकालेंगे जैसे शॉर्टकट डिफेक्ट में निकाले थे। कंसिडर एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग n आयंस एंड ni इंटरस्टिशियल स्पेस, ni तो इंटरस्टिशियल स्पेस है ये वाले, और इसमें आपके n ही एटम है इसमें। इन इट्स स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ वेज इन विच एन फ्रैंकल डिफेक्ट कैन बी फॉर्म्ड इज गिवन बाय, क्या है, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल into small n factorial into ni factorial upon n minus small n factorial n factorial. Let the energy required to displace an ion from its proper position to an interstitial position be small e. Small e क्या है, एक आयन को यहाँ से मूव कराने के लिए, यहाँ से यहाँ मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है स्मॉल e। Then the energy required for to produce n Frenkel defect would be क्या हो जाएगा, n into small e. Let this energy be designated by E, कैपिटल E, कैपिटल E क्या हो जाएगा, n into small e. Then proceeding as before, जैसा कि हमने शॉर्टकट डिफेक्ट में किया था, सेम यूजिंग द बोल्ट्जमान entropy equation, this S is equal to KLN W, the Helmholtz free energy equation, delta A is equal to E minus T delta S, and the Stirling approximation for evaluating factorial term, we arrive at the conclusion that small n is equal to n into ni under root exponential minus स्मॉल n क्या हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू n नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट का की पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस e अपॉन 2kT. द नंबर ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स वुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे आपका नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इंक्रीज होंगे एक्सपोनेंशियली।